हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। पिछली क्लास में आपको हमने लॉर्ड लिटन के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे लॉर्ड रिपन का। जो समय काल है वो है 1880 से लेकर 84 तक। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक है, देखते हैं इसमें जो है तीन चार घटनाएं मुख्य रूप से हुई हैं, वो आप देख लीजिए। इसमें जो ये जो वायसराय था, इसने 1881 में 1800 1881 ईस्वी में क्या कराया था? व्यवस्थित जनगणना कराई थी। क्या कराया था? 1881 में व्यवस्थित जनगणना जनगणना कराई। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें कब हुई, किसने कराई, किसके समय में हुई, और यह जो है व्यवस्थित जनगणना के बारे में पूछा जाता है। भारत में पहली बार जनगणना किसने पूरी कराई थी? तो वो कराई थी लॉर्ड रिपन ने, और 1881 ईस्वी में। ये ध्यान रखना, ये व्यवस्थित जनगणना की बात कर रहा है। और एक जो है 1871 में जनगणना हुई थी, वो अव्यवस्थित थी। ये ध्यान रखना, जो अव्यवस्थित जनगणना थी वो आपके, ये पिछली वीडियो में हमने बताया था, वो लॉर्ड मियो के समय में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1881। और 1871 में जो मियो ने, लॉर्ड मियो ने क्या कराई थी? अव्यवस्थित जनगणना थी। ये दोनों क्वेश्चन डाउट में रहते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। अव्यवस्थित जनगणना पूछे तो लॉर्ड मियो ने कराई थी 1871 में, और जो व्यवस्थित जनगणना पूछे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी। ठीक, अगला है इसी इसी के दौरान एक 1881 में एक और घटना इसी के समय में हुई है, वो है प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। क्या आया था? 1881 में, 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना कारखाना अधिनियम अधिनियम ये प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। ये इसका इसका तात्पर्य क्या था? यहाँ ब्रैकेट में हम लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर जो थे 7 वर्ष के जो बच्चे हैं, 7 वर्ष के 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से कम बच्चे लिख लो, 7 वर्ष से कम बच्चे, 7 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे थे, उम्र के बच्चों से कार्य कराना क्या था? अवैध। अधिनियम में बताया गया 7 वर्ष के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं किया कराया जा सकता है। ये अधिनियम इसने पारित किया था लॉर्ड रिपन ने। ये भी 1881 में घटना हुई है, और ये भी 1881 में हुई है। ये पूछा जाता है कि आपका जो कारखाना अधिनियम है ये कब आया? तो 1881 में आया। किसके समय में आया? लॉर्ड रिपन के समय में आया। और इसकी खासियत, क्या खास बात थी इस प्रथम कारखाना अधिनियम की? तो इसमें 7 वर्ष के जो बच्चे थे, जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनसे कार्य कराना अवैध बताया गया। या उन अगर ऐसा करता हुआ कोई कारखाना मालिक पाया गया तो उसको क्या है, सजा सुनाई जाएगी इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो एक ये घटना हुई। दूसरी है 1882 में, इसी इसी के नीचे है 1882 ईस्वी में क्या हुआ? वर्नाकुलर प्रेस। अभी जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, लॉर्ड कौन था? लिटिन। लॉर्ड लिटिन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या किया था? पारित किया, वो बंद किया था। इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक्ट समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया था, कर दिया। ठीक है, तो इसने वर्नाकुलर प्रेस क्या बताया था? हमने यही बताया था
वर्नाक्युलर प्रेस का मतलब क्या था, जो हमारे भारतीय समाचार पत्र थे, इन पर जो है लॉर्ड लिटन ने क्या कर दिया था, रोक लगा दी थी। जहाँ से समाचार पत्र आते थे उन पर बैन लगा दिया था, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था, रोक दिया था। फिर इसने जो है 1882 में क्या किया, लॉर्ड रिपन ने ये जो है इसने समाप्त कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्नाकुलर एक्ट किसके समय में समाप्त किया गया था? तो वो समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। और ये कब समाप्त किया गया था? तो डेट पूछता है 1882 ईस्वी में। ठीक है। तो और इसके समय में एक और घटना हुई है, वो है 1882 में प्राथमिक शिक्षा पे इसने कार्य किया था। 1882 में इसी इसी 1882 में प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पर इसने कार्य किया था। और उसमें इसने मतलब प्राथमिक शिक्षा को सुधार करने के लिए इसने एक हंटर आयोग बनाया था। क्या बनाया था? प्राथमिक शिक्षा में सुधार सुधार करने के लिए करने के लिए सुधार करने के लिए हंटर आयोग हंटर हंटर आयोग बनाया था। आयोग की स्थापना की थी। हंटर आयोग की स्थापना स्थापना की और लिखित रिपोर्ट मांगी थी। इसने कहा, देखो ध्यान से, 1882 में क्या हुआ, 1882 में प्राथमिक शिक्षा पर इसने क्या क्या कार्य किया, सुधार करने के लिए एक आयोग का गठन किया। तो वो आयोग कौन था? हंटर आयोग। अच्छा, यही चीज एक एक डाउटफुल क्वेश्चन रहता है, ये हंटर आयोग आया है और एक जो है हंटर कमेटी का भी गठन हुआ है। वो जो है आप ध्यान रखना, वो जलियांवाला जो हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, तो उस वाले में हंटर कमेटी का गठन हुआ था। ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे नोट करके लिख लो, नोट, इसको याद रखना। जो 1919 में जो घटना हुई थी, 1919 में जलियांवाला बाग जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग हत्याकांड हत्याकांड की जो जांच करने के लिए वो आपका हंटर हंटर कमेटी बनी थी। हंटर कमेटी का गठन किया गया था उस समय। तो ये ध्यान रखना, हंटर कमेटी क्या है, किससे संबंधित है, और हंटर आयोग किससे संबंधित है। ये जो है आपके डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं। बहुत से बच्चे ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हंटर आयोग कब बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, इसकी क्या खासियत थी। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी में आपको हम बता दें, कुल जो है कितने 8 सदस्य थे। और उन 8 सदस्यों में जो आपके वो 5 अंग्रेज थे। इसमें इसी में हंटर हंटर कमेटी में जो सदस्य थे, ध्यान रखना, 5 अंग्रेज सदस्य थे। 5 क्या थे? अंग्रेज सदस्य। और 3 जो थे, 3 भारतीय थे। ठीक, भारतीय सदस्य थे। ठीक, सदस्य। इसका ये हंटर कमेटी क्यों बनाई गई थी? इसका कारण ये था कि वहाँ पे जो हत्याकांड जलियांवाला बाग में हुआ था उसकी जांच करने के लिए बनाया गया था कि जो है क्या क्या घटना हुई थी कि जिसके वजह से पूरी जांच लिखित रिपोर्ट मांगी थी। ठीक है। तो ये आपका इसके वजह से हंटर हंटर कमेटी और हंटर आयोग में जो भी अंतर है उसे ध्यान रखना। ठीक है। आगे इसी के समय में जो लॉर्ड आपका लिटन है रिपिन है, इसी के समय में ये जो है एक और घटनाएं हुई हैं। 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन को आरंभ किया था। देखो 1882 में, इसी में, ये हमने बीच में लिख दिया है तो आप कहीं पे अपना नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद 1882 में कई घटनाएं हुई हैं। 1882 में इसने 1882 में क्या किया था, स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन आरंभ किया था। ऐसे समझो, स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन आरंभ किया था। आरंभ किया। ठीक, स्थानीय स्वशासन आरंभ किया किसने? लॉर्ड रिपन ने।
इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है, किसको? स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन। रिपन को स्थानीय स्थानीय स्वशासन स्वशासन का जनक जनक कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है, इसकी मुख्य बात ये थी कि जो स्थानीय स्वशासन है इसमें क्या है, जहाँ पे जो भी राजा हैं या मान लो जो जो कार्यरत हैं, तो वो जो गांव है, क्षेत्र है, उसकी समस्या को स्वयं ही क्या करें, सुलझाने का कार्य करें। इसलिए इसने ये स्थानीय स्वशासन क्या का आरंभ किया था। तो ये क्वेश्चन आपके, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और एक ही आप रोज डेली पर डे जो है एक एक क्लास देखते जाएंगे और सारे आपको जो वायस राय हैं उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं जरा ऊपर से, जरा इसको पहले समझ लो। देखो, 1881 ईस्वी में इसने क्या की, व्यवस्थित जनगणना कराई। सबसे पहले क्या कराया लॉर्ड रिपन ने? 1881 में व्यवस्थित जनगणना कराई। फिर उसके बाद क्या कराया? उसके बाद जो है, जो ये आपका वर्नाकुलर जो एक्ट है, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया 1882 में। हाँ, एक 1881 में पहले क्या हुआ, दो घटना है क्या 81 की, याद रखो। व्यवस्थित जनगणना और दूसरा प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। 7 से नीचे उम्र के जो बच्चे हैं वो कारखाने में काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसने बताया। फिर 1882 में एक ये आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त कर दिया। जो भी जो घटनाएं हुई थी, जो उसके पहले लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, वर्नाकुलर एक्ट पारित कर दिया था, तो इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर जो है इसने 1882 बयासी ईस्वी में ही प्राथमिक शिक्षा के सुधार में क्या किया, हंटर आयोग का गठन किया और इस आयोग के द्वारा जो लिखित रिपोर्ट मांगी, लिखित रिपोर्ट मांगी और लिखित रिपोर्ट मांगने के बाद जो है प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया। फिर उसके बाद देखो, ये डाउटफुल क्वेश्चन था इसीलिए यहीं पे नोट करा दिया है, हंटर आयोग और हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी को ध्यान रखना, जलियांवाला हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जो आपके अमृतसर में हुई थी, ये जो घटना हुई है। ठीक है, फिर 1882 में स्थानीय स्वशासन को आरंभ किया, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। फिर 1883 में एल्बर्ट बिल विधेयक लाया गया। इसमें जो है आपको थोड़ा एक और इसी की घटना है नीचे नोट कर दें, रुक जाओ जरा एक। देखो, इसी के आगे आपको बताते हैं, इसने 1882 तक हो गया और एक घटना हुई है 1883। 1883 में इसने एल्बर्ट बिल लाया। एल्बर्ट बिल एल्बर्ट बिल पारित किया। इसमें इसकी खास बात थी कि क्या थी, एल्बर्ट बिल की, जो अ, एल्बर्ट बिल विधेयक है, बिल विधेयक। ठीक है, एल्बर्ट बिल एल्बर्ट बिल विधेयक लाया और इसमें क्या था, जो भारतीय जो ऐसा था, अंग्रेजों की सुनवाई पहले कौन करता था, अंग्रेज ही करते थे। तो फिर हुआ ये कि जो इसने क्या किया, एल्बर्ट बिल विधेयक के द्वारा ये बिल बिल जब पारित हुआ, तो इसमें ये कहा गया कि अंग्रेज जो अधिकारी हैं या जो भी अंग्रेज अंग्रेज लोग हैं, उनकी सुनवाई भारतीय जज भी करेंगे। कौन? भारतीय भारतीय जज। भारतीय जज क्या करेंगे, अंग्रेजों की सुनवाई करेंगे। क्या करेंगे? अंग्रेजों अंग्रेजों की सुनवाई भी करेंगे। सुनवाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, सुनवाई। ठीक, समझ जाना। ठीक, हमने बोल दिया है, आपको ध्यान रखना। तो 1883 में जो है इसने एक बिल पास किया, वो था एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल की खास बात क्या थी, इसमें इसमें जो भारतीय जज थे, अंग्रेजों की सुनवाई करने का अधिकार इनको दे दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है, पहले जो अंग्रेजों की सुनवाई होती थी, तो वो अंग्रेज ही जज करते थे, अंग्रेज ही जज करते थे। और बाद में जब ये एल्बर्ट बिल आया, तो एल्बर्ट बिल में ये साफ लिख दिया गया कि जो है